इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थोड़ी देर में जामनगर से दिल्ली पहुंचेंगे वायुसेना के C-17 और C-130 विमान। काबुल से करीब 190 यात्रियों को लेकर जामनगर आए थे विमान। जामनगर पहुंचने के बाद C-17 विमान से बाहर निकले लोग फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। जामनगर पहुंचने के बाद भारतीयों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। काबुल में भी लगाया जयकारा। ग्लोब मास्टर में डिफेंस स्टाफ और पत्रकार भी मौजूद। जामनगर पहुंचने के बाद कैंटीन में खाने के लिए ले जाया गया। वतन वापसी के बाद भारतीयों के चेहरों पर दिखी खुशी। दूतावास के कर्मचारियों ने कहा काबुल में माहौल बदल गया है। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत ने वायुसेना को धन्यवाद दिया। अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों से दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील भी की। काबुल में प्लेन में सुबह 7 बजे से ही लोग बैठ गए थे। 8 बजे के करीब काबुल से जामनगर के लिए उड़ा प्लेन। विदेश मंत्रालय का बयान, काबुल में मौजूदा हालात को देखते हुए पहले भारतीय राजदूत और बाकी स्टाफ को निकालने का फैसला हुआ। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को पूरी तरह सुरक्षित जगह पर रखा गया। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में सबकी वतन वापसी होगी। काबुल एयरपोर्ट पर करीब 17 भारतीय फंसे हुए हैं। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिरसा ने जारी किया वीडियो। विदेश मंत्रालय से तुरंत मदद करने की अपील। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने फोन पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए से बात की। काबुल में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर हुई बात। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बनाया स्पेशल अफगानिस्तान सेल। भारतीयों के लिए जारी किया फोन नंबर और ईमेल आईडी। गृह मंत्रालय ने भारत आने के इच्छुक अफगानिस्तान के लोगों के लिए नई कैटेगरी का वीजा शुरू किया। वीजा के लिए आवेदन करने में आएगी तेजी। फेसबुक ने तालिबान पर लगाया बैन। कहा तालिबान आतंकी संगठन, तालिबान से जुड़े अकाउंट पर रहेगी रोक। तालिबान पर सपा सांसद शफीकुर रहमान का हैरान करने वाला बयान। कहा हमारे देश ने ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी, अब तालिबान अपने देश को आजाद करके चलाना चाहता है। अमेरिकी सैनिकों ने काबुल में अपने हथियार छोड़े। हथियारों पर अब तालिबान का कब्जा। तालिबान ने सरकारी चैनल को दिए इंटरव्यू में पूरे अफगानिस्तान के लोगों को माफी का ऐलान किया। लोगों से काम पर लौटने को कहा। तालिबान ने कहा महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं, महिलाओं को नहीं बनाएंगे निशाना। सरकार में शामिल होने को कहा। तालिबान ने अपने लड़ाकों के लिए जारी किया फरमान, किसी के घर में घुसकर तलाशी न लें। काबुल में राष्ट्रपति भवन के ऊपर अभी तक लगा हुआ है अफगान झंडा। तालिबान को राजधानी पर कब्जा किए हुए 2 दिन। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए बातचीत शुरू। तालिबान नेता आमिर खान मुत्ताकी के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला से बातचीत करने की खबर। सोमवार की अराजकता के बाद आखिरकार ऑपरेशन के लिए खुला काबुल एयरपोर्ट। अमेरिकी सेना के मुताबिक पहले C-17 विमान ने की लैंडिंग। काबुल से दहशत में लोगों का भागना जारी। अमेरिका के C-17 विमान में 640 लोग अफगानिस्तान से रवाना हुए। काबुल की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। एयरपोर्ट पर दिखी भारी भीड़। हवाई जहाज के इर्द गिर्द खड़े दिखे लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के हालात के लिए अब्दुल गनी को ठहराया जिम्मेदार। कहा बिना लड़े भागे अफगान नेता। बाइडेन ने अफगानिस्तान संकट पर तोड़ी चुप्पी। भारतीय समय के मुताबिक रात 1:30 बजे रात को संबोधित किया। कहा मैं अपने फैसले पर पूरी तरह कायम हूं। जो बाइडेन ने कहा ताजा घटनाक्रम से अफगानिस्तान से सैनिकों को बुलाने का फैसला सही साबित हुआ। अमेरिकी सेना ऐसे युद्ध नहीं लड़ सकती जो अफगान फोर्स खुद लड़ने को तैयार नहीं। बाइडेन ने कहा अतीत की गलतियां नहीं दोहराएगा अमेरिका। अंतहीन समय तक जंग लड़ना अमेरिका के हित में नहीं। अफगानिस्तान आर्मी पर बोले बाइडेन। कहा 3 लाख जवानों को ट्रेनिंग और हथियार दिए। ये संख्या नेटो के कई देशों से ज्यादा है। जंग लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं दे सकते। बाइडेन ने तालिबान को चेतावनी दी, अगर लोगों को निकालने की मुहिम में अड़चन डाली तो दिया जाएगा करारा जवाब। मिशन उत्तराखंड पर देहरादून पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। उत्तराखंड चुनाव में से पहले करेंगे कई अहम ऐलान। देहरादून एयरपोर्ट पर केजरीवाल का जोरदार स्वागत हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए आप के उम्मीदवार का ऐलान। केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को बनाया मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। देहरादून से केजरीवाल का उत्तराखंड की पिछली सरकारों पर हमला। कहा कुछ पार्टियों ने उत्तराखंड को लूटा। केजरीवाल ने कहा उत्तराखंड को कोठियाल जैसे देशभक्तों की जरूरत। फौज में रहते हुए पाकिस्तान और आतंकियों का सामना किया। केजरीवाल का वादा अगर जीते तो हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, राज्य के युवाओं को रोजगार देंगे। उत्तराखंड में केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन। क्लॉक टावर से दिलाराम तक किया रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़। टीएमसी में शामिल होने के बाद बोली सुष्मिता देव। कहा मैंने विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया, बिना शर्त टीएमसी ज्वाइन की। सुष्मिता ने कहा राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की तुलना करना गलत है। ममता जो भी जिम्मेदारी देंगी उसे निभाऊंगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। देवबंद में बनेगा एटीएस कमांडो सेंटर। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर एटीएस को आवंटित की 2000 वर्ग मीटर जमीन। कमांडो सेंटर में प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन अफसरों की तैनाती होगी। मौजूदा हालात और चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने सेंटर बनाने का फैसला किया। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी का लखनऊ में विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैनर पोस्टर के साथ धरना दिया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने यूपी में जंगल राज का आरोप लगाया। कहा योगी राज में किसान और नौजवान बर्बाद हुए। राज्य में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर। लखनऊ में हजरतगंज में बैलगाड़ी पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। सदन में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित।
योगी ने कोरोना से जंग में जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ वर्कर्स को श्रद्धांजलि दी। महामारी से यूपी के लोगों के निधन पर भी शोक जताया। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, हर सकारात्मक पहल का स्वागत करेंगे। बीजेपी नेता विजय मोहन पाठक ने कहा, हम विपक्ष के सभी आरोपों का विधानसभा में जवाब देने के लिए तैयार, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है विपक्ष। मानसून सत्र में शिरकत करने रिक्शे से पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने की पैरालंपिक में शामिल होने वाले 54 खिलाड़ियों से बात, खिलाड़ियों को दिया जीत का मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों की तारीफ की, कहा आप लोग मानसिक मजबूती के कारण ही मुश्किल हालात में आगे निकले। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में स्पोर्ट्स कल्चर विकसित करने के लिए तौर तरीकों में सुधार करना होगा। देश में अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ पारंपरिक खेलों को भी दी जा रही है नई पहचान। प्रधानमंत्री ने गुजरात की पैरा बैडमिंटन प्लेयर पारुल परमार से भी बात की, उम्मीद जताई रक्षाबंधन पर अपने भाई को मेडल का गिफ्ट देंगी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पर पुलिस ने बीजेपी को मंदिर खोलो आंदोलन करने से रोका। राम कदम के घर के बाहर लगा पुलिस का पहरा। राम कदम ने कहा, महाराष्ट्र सरकार बियर बार खोल सकती है, मंदिर क्यों नहीं? बाजार और मॉल खुल गए तो मंदिर क्यों बंद? कोलकाता में कावड़ियों को बुरी तरह से पीटने का वीडियो हुआ वायरल। भूतनाथ मंदिर के बाहर पुलिस ने पिटाई की। कावड़ यात्रा पर बंगाल में लगी है रोक। आगरा की जामा मस्जिद परिसर में तिरंगा फैलाने को लेकर हंगामा। वीडियो वायरल होने के बाद कट्टरपंथियों ने विरोध शुरू किया। 15 अगस्त को बीजेपी नेता अशफाक सैफी ने शाही जामा मस्जिद के परिसर में फहराया था तिरंगा। बच्चों ने राष्ट्रगान गाया था। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन का आरोप, झंडा फहराने के बाद से मिल रही है धमकी, प्रशासन से सुरक्षा की मांग। राहुल गांधी के केरल दौरे का दूसरा दिन, वायनाड के कलपेट्टा के डीसी कार्यालय में बैठक की। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा पहले नोटबंदी, जीएसटी और अब कृषि कानून भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए तैयार किए गए, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। बीजेपी ने राहुल पर तेज किया हमला, रेप पीड़ित परिवार की पहचान बताने के लिए राहुल का ट्विटर अकाउंट बैन करने की मांग। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल को बताया आदतन झूठ बोलकर देश को भ्रमित करने का आरोप लगाया। जनता ने पब्लिक अकाउंट लॉक किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल पहुंचकर राहुल गांधी पर हमला बोला, कहा केरल के पॉलिटिकल टूर पर हैं राहुल। नड्डा ने कोझिकोड में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया, कहा अमेठी में हारने के बाद केरल भागे राहुल, राज्य बदलने से व्यवहार नहीं बदलता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को नया समन जारी। ईडी ने देशमुख को कल पूछताछ के लिए बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। याचिका में की गई थी स्वतंत्र जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट आगे के कदम पर विचार के लिए 10 दिन बाद करेगा सुनवाई। सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे वाला कोई भी खुलासा नहीं करने को कहा। जिला पंचायत की बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री योगी की समीक्षा के लिए भेजा गया प्रस्ताव। सिलीगुड़ी में बीजेपी की युवा संकल्प रैली से पहले स्थानीय विधायक समेत 30 कार्यकर्ता गिरफ्तार। पुलिस का आरोप, रैली की मंजूरी नहीं ली गई थी। एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील समेत 24 कार्यकर्ताओं पर कोविड नियम तोड़ने का केस दर्ज। 15 अगस्त को औरंगाबाद में डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर के बाहर किया था विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद में टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापाई। बीजेपी नेता के खिलाफ टीआरएस विधायक हनुमंत राव के कमेंट से शुरू हुआ विवाद। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे इंदौर। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। देश में कोरोना के केस में आई कमी, पिछले 24 घंटे में आए 25,166 नए मामले, रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। केरल में कोरोना के 12,294 नए मामले, 24 घंटे में 142 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 10 नए केस आए, अब तक कुल 76 मामले मिले। जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली संकल्प यात्रा, कोविड नियमों का पालन नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खगड़िया और भागलपुर में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, बाढ़ से हुई तबाही देखी। राजस्थान में अजमेर में दिल दहलाने वाला हादसा, NH8 पर पेट्रोल टैंकर और ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोग जिंदा जले। NH8 पर ट्रक से टक्कर के बाद पेट्रोल टैंकर में लगी आग, दूर तक दिखा आग का गोला, हाईवे पर रोका गया ट्रैफिक। जम्मू और पंजाब के साथ साथ राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भी ड्रोन से हमले का खतरा, बीएसएफ ने सैनिकों को सतर्क किया, गांव वालों को ड्रोन हमलों के बारे में जागरूक करने के लिए कहा। धर्मशाला में 6 पंचायत प्रतिनिधियों के सर मुंडवाकर विरोध प्रदर्शन किया, अपने अपने गांव तक सड़क बनाने की मांग की। शिलांग में 18 अगस्त तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, हिंसा के बाद मेघालय सरकार ने लिया फैसला, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में पुलिस ने बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव जब्त किए, जांच के आदेश। यूपी के शामली में रेप पीड़िता को किडनैप करने की कोशिश, मौके पर बचाने आए शख्स को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौत। राम कदम ने अपने घर के सामने किया प्रदर्शन, भगवान शिव की पूजा करके जताया विरोध, महाराष्ट्र सरकार से की मंदिर खोलने की मांग। श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस निकालने पर हंगामा, जुलूस लेकर निकले सैकड़ों युवक, सुरक्षा बलों से भिड़े, हालात काबू करने के लिए करना पड़ा लाठीचार्ज। मुहर्रम के जुलूस को रोकने के लिए श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात, उल्लंघन करने वालों पर हो रही है कार्रवाई। न्यूजीलैंड में फिर से कोरोना की दस्तक, 6 महीने बाद मिला पहला केस, पूरे देश में लगा लॉकडाउन। डेल्टा वेरिएंट की रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज की सिफारिश कर सकता है अमेरिका, 8 महीने बाद लगवानी होगी तीसरी डोज। अमेरिका में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन को अनिवार्य बनाने के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कहा किसी को टीका लगाने के लिए मजबूर करना नर्सिंग प्रोफेशन के खिलाफ।
अर्जेंटीना में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन, पत्थरों पर कोविड से मरने वालों के नाम लिखकर राष्ट्रपति के घर के बाहर रखे। पाकिस्तान में एक बार फिर तोड़ी गई महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा। लाहौर में कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक ने बनाया मूर्ति को निशाना। श्रोमणी अकाली दल नेता मनजिंदर सिरसा ने रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ने की निंदा की। कहा, भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया कार्रवाई का भरोसा। पाकिस्तान में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का कार्यक्रम घोषित। टीम इंडिया दुबई में 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद अपने घर पहुंचे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। खुली गाड़ी में पानीपत के समलखा पहुंचे नीरज। घर पहुंचने के बाद बोले नीरज, जारी रखूंगा मेहनत, गोल्ड मेडल बच्चों को प्रेरित करेगा। और गोल्डन बॉय के स्वागत के लिए गांव से लेकर शहर तक बिछे कालीन, 20,000 लोगों के लिए बनी मिठाई, देसी घी में बन रहा है खाना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।